गणेश्वर पाद पंकज। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। आप ही साथ बोलें, जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। सब देवों का धर ध्यान गुरु को शीश नवाते हैं हम, तुम्हें मनाते हैं। माँ गौरा बोले शंकर जनक तिहारे, माँ गौरा बोले शंकर जनक तुम्हारे। हे कार्तिकेय से व्रत आपके प्यारे, हे कार्तिकेय से व्रत आपके प्यारे। तुम कियो पिता संग युद्ध मात के वचन सकारे हैं हम, तुम्हें मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं हम, प्रथम मनाते हैं। भूटान की धरती पर है गजानन आए, भूटान की धरती पर गजानन पधारे। करके तुम कृपा भरो ज्ञान भंडारे, तुम करके कृपा भरो ज्ञान भंडारे। जय जय मोदक का गणराज को हम भोग लगाते हैं हम, तुम्हें मनाते हैं। जय जय लंबोदर मोदक का हम भोग लगाते हैं। अभी मैं अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए और अपना उद्बोधन रखें। डॉक्टर श्वेता उमा जी, और एक गजल जरूर सुनाए आपने। नमस्कार, здравствуйте। आप सभी जितने भी उपस्थित साहित्य के सिपाही हैं, कलमकार हैं, जो अपनी संस्कृति अपनी भाषा से प्यार करते हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। मंच पर नमस्कार करती हूँ। ये एक ऐसा संजोग बना कि विजय जी और पूनम जी से मेरी बात हुई। मैं एक्चुअली मॉस्को में रहती हूँ, रशिया में रहती हूँ पिछले 30 सालों से, और वहीं पे साहित्य के लिए, भारत के लिए काम करती हूँ। और अभी भारत आना हुआ था मेरा, और अपने कुछ पर्सनल टूर के लिए मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, तो उसके लिए भूटान का ट्रिप बना था। और बात हुई तो पता चला यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक रही हिंदी की बात, तो मैं कहूँगी कि हिंदी की बिंदी लगाकर मैं 30 साल पहले अपने वतन से दूर रूस गई थी। और वहाँ पर जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई, क्योंकि वहाँ पे भाषा का बहुत प्रॉब्लम था, सब कुछ रशियन में होता था। लेकिन मैंने वहाँ रशियन भाषा सीखी, लेकिन अपने हिंदी से जो प्यार है, अपने साहित्य से जो प्यार है, जो अपनी संस्कृति से प्यार है, उसको जिंदा रखा। और फिर वहाँ जाकर मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की, क्रिएटिव पैराडाइज के नाम से। और वो कंपनी वहाँ के जो भी रशियन बच्चे थे, जो हमारे साहित्य को समझना चाहते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उन तक अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपना म्यूजिक
खान पान, वेशभूषा सब वहाँ तक पहुँचाया। और धीरे धीरे ये कंपनी इतनी स्टैब्लिश हो गई है आज के दिन में कि इसके बैनर के अंतर्गत फिल्में भी बनती हैं और हिंदी रशियन फिल्में बन रही हैं ताकि हम अपनी संस्कृति को वहाँ के लोगों तक पहुँचा सकें। और मैं मानती हूँ कि जब आप वतन से दूर होते हैं तो आप तो वतन के और भी करीब हो जाते हैं। तो मैं उतनी हिंदुस्तानी, उतनी भारतीय उस वक्त नहीं थी जब मैं यहाँ थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे इस जगह की वैल्यू समझ में आई कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं, किस देश से आते हैं। वो एक लिविंग परंपरा, वो एक जो सनातन परंपरा के हम सब साक्षात यहाँ पे जो उपस्थित हैं सारे लोग, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं और उसी देश की धरती की एक भाषा को लेकर आज के हम यहाँ पे भूटान भी पहुँचे हैं। तो ये जो वतन से प्यार, अपनी भाषा से प्यार, साहित्य से प्यार, कल्चर से प्यार, ये मुझे वहाँ पे हर दिन कुछ नया करने को उत्साहित करता रहता है। और मैं वहाँ पे रोज इसी मिशन के साथ उठती हूँ कि आज मैं किस तरीके से अपने भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, उसकी अच्छी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाऊँ। क्योंकि बहुत आसान होता है अपने आप को गाली दे देना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपना सम्मान करता है। अगर हम अपने धर्म को, अपने साहित्य को, अपने कल्चर को ऊंची नज़र से देखेंगे, अगर खुद में सम्मान होगा। और मैं वहाँ पे साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मैं इस परंपरा को आगे ले जा रही हूँ और वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ पे मेरी एक कंपनी है श्वेता स्टाइल के नाम से, जो कि भारतीय वेशभूषा को, परिधान को वहाँ के रशियन लोगों तक पहुँचाता है। तो मैं बस थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है माँ भारती के लिए काम करने की कोशिश करती हूँ। साहित्यकार हूँ, शायरा हूँ, लिखती हूँ, तो जो भी लिखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरा अध्यात्म मुझे लगता है, खुद को ऊपर वाले से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है आप जो कुछ भी करते हैं, लिखते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं या फिर इतना खूबसूरत नृत्य हमने देखा, ये सब ऊपर वाले की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। वो जब आप पे आयत होता है, उसकी मर्जी के बिना तो आप कलम उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये जो चीज़ है, ये जो आप में जो हुनर है, ये अगर हमें मिली, अगर हम कलम के सिपाही हैं, हमें अगर ये हुनर है, तो ये हुनर बहुत बड़ा, वो बोलते हैं ना शमशीर से ज़्यादा घातक होती है। कलम के एक शब्द जो होता है वो ज़्यादा घातक होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं बस वही मिशन लेके चल रही हूँ, छोटा सा काम कर रही हूँ और संजोग से आप सबके बीच में आने का मौका मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई। और जहाँ तक रही भूटान की बात, तो हमारे बीच में एक प्यारी सी गुड़िया बैठी है जो इनकी पोइट्री से प्यार करती है। हम सब भी अपनी पोइट्री से प्यार करते हैं, लिखने से प्यार करते हैं। तो मेरे यहाँ आने का जो मेन मकसद था, मैं उस पर बताना चाहूँगी कि मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ, कि मतलब काम बहुत करती हूँ, बिजनेस है मेरा अपना खुद का, तो उनसे बीच बीच में समय निकालकर मैं बिल्कुल सबसे कट के चली जाती हूँ ऊपर वाले से जुड़ने। तो कभी मैं बनारस की गलियों में जाकर शांत बैठी रहती हूँ, 3-4 दिन एकदम अलग की तरफ घूमती रहती हूँ। कभी कहीं चली गई, कहीं दरगाह पर जाके बैठ गई, कभी कहीं, मुझे हर जगह वो एनर्जी महसूस होती है। तो अभी फिलहाल मैं वासना करके आई थी, तो वहां से पद्म संभव के बारे में पढ़ा था और जब मुझे पता चला कि भूटान में टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री में उन्होंने साधना की है, तो तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे भूटान जाना है, वो ट्रैक करना है और वो टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री में उस गुफा में जाकर फिर साधना करना है। और ये ट्रैक इतना लंबा है, कल 8 घंटे का ट्रैक मैंने किया है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो मैं इतनी टायर्ड थी, जो आप बता रहे, मेरा तो मन किया मैं आपको बोलूँ शायद में ना आ पाऊँ, लेकिन आपका प्यार था कि वो एनर्जी आ गई। वहां जाकर जब मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया तो मुझे लगा कि आध्यात्म हो, साहित्य हो, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो ये सबसे बड़ी सेवा है, साहित्य की सेवा हो, संस्कृति की सेवा। जब आप मौन होते हैं तो मुझे लगता है आप अपने और भी करीब हो जाते हैं और आप में जो एक ऊर्जा होती है ना, वो फिर थोड़ी बहुत दुनियादारी में थोड़ी सी दब जाती है, वो और भी चार्ज हो जाती है। तो उस पर लिखा था कि इसका उन्वान है मौन से गुफ्तगू। प्रकृति की वीणा पर बजती वो अनसुनी धुन, प्रकृति की वीणा पर बजती वो अनसुनी धुन, अपनी बंद आंखों से देख तो बंद कानों से सुन। परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं, हमारा सहज स्वभाव है।
परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं, हमारा सहज स्वभाव है, उस अवचेतन मन में रहता वो अव्यक्त स्वभाव है। परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं, हमारा सहज स्वभाव है, अवचेतन मन में रहता वो अव्यक्त स्वभाव है। वो भाव जो हमें शून्य के दायरे में लेकर जाता है, वो भाव जो हमें शून्य के दायरे में लेकर जाता है, हमारे भीतर के उस सूक्ष्म से हमें मिलवाता है। दिन में अंधकार भरे, बाहर कितने भी दीप जलाओगे, जुबानी इबादत से उस महबूब को बुला न पाओगे। वो अलिफ रहता है वहां जिसे पाने का ख्वाब है, वो पाकीज़ा आशनाई तो मौन की फिजा में शादाब है। अंदर के अंधकार और मौत से क्यों लड़ते हो? अंदर के अंधकार और मौत से क्यों लड़ते हो? गहराई में उतर खुद से मिलने से क्यों डरते हो? हृदय तल पर कई नायाब गौहर बिखरे पड़े, हृदय तल पर कई नायाब गौहर बिखरे पड़े हैं, जाने क्यों अब तक हम किनारे पर ही खड़े हैं। ये आंखें तो हमें सिर्फ बाहर की राह दिखाती है, ये आंखें तो हमें सिर्फ बाहर की राह दिखाती है, इसमें दुनिया के झूठे मोहजाल में खो जाती है। भीतर की यात्रा हमें उस फिरदौस में पहुंचाएगी, भीतर की यात्रा हमें उस फिरदौस में पहुंचाएगी, जहां मैं उस परमात्मा के शफाफ नूर से मिल जाएगी। जहन के बंद कमरों में चलो खुद को तलाश करें, जहन के बंद कमरों में चलो खुद को तलाश करें, अपने बाहर की शोर से दूर चलो अपने मौन से कुछ बात करें, बाहर के शोर से दूर चलो अपने मौन से कुछ बात करें। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बेरंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी। शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जोशीर हो गई। जोशीर दूध की नदी। शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जोशीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। ये लंबी नज़्म है, तो इसका लास्ट बंद मैं मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ और आप सबके मोहब्बत के हवाले। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हूँ। Hindi, one of the very beautiful languages in the world, full of charm and richness, is
richness in both words and meanings. I've always wanted to speak in Hindi, but sadly I know only a little. But I'm on the process of learning. So, as we gather in this hall, we are united by a shared love for poetry, an art form that transcends borders, cultures, and languages. Poetry is the voice of the soul, the melody of the heart, and a mirror reflecting our human collective experience. Through poetry, we explore the depths of emotion, celebrate the wonders of life, and find solace in the moments of sorrow. In a world that is constantly evolving, poetry remains a timeless refuge, a sanctuary where words weave the fabric of our dreams and aspirations. It is here, in this sacred space of exploration, that we poets find the freedom to share our innermost thoughts and connect with others on a profound level. Our words carry the power to inspire, to heal, and to spark change. Today, five passionate poets from Bhutan have gathered to be a part of this amazing program. We are truly delighted that you and your team could organize such a beautiful and enriching program here in Bhutan. Your presence here fills us with joy and reminds us the power of literature to bring hearts and minds together. As we come together from diverse lands, we bring with us a rich tapestry of voices and perspectives. Each poem is unique thread contributing to the intricate mosaic of human experience. Let us embrace this diversity and celebrate the beauty it brings to our literary world. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to Dr. Vijay Pandit sir and his team for making this remarkable event possible. Your commitment to promoting the arts and nurturing a sense of community among poets is truly commendable. You remind us of the importance of coming together, sharing our stories, and uplifting one another through the power of words. As we embark on this poetic journey together, let us remember that our voices, though distinct, resonate with a common purpose to touch hearts, evoke emotions, and leave an indelible mark in the world. Let us continue to write with passion, speak with conviction, and listen with open hearts. Thank you so much. Yeshomdu, Druk, dan Drukdi, Niselu Kardinche. That means Bhutan is a great country. Thank you, Bhutan, and the people of Bhutan. भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में आपके बराबर ना हो, लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करने में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहते। आपने हमको मौका दिया, आपने हमारा स्वागत किया, आपने हमें भूमि दी, आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया। मैं कितनी प्रशंसा करूँ, उतना कम है। अपना उद्बोधन मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा। उसका कारण ये है कि मैं सबसे पहली बात तो कह दूं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए मंजूषा, जब आप देख रहे हैं पटना, उसके यहाँ पर होना चाहिए था बेबा रानी श्रीवास्तव, जो मेरी अध्यक्ष हैं, परंतु विजय जी ने उनको बुलाया था, परंतु वे भी वहाँ पर आज हिंदी दिवस है, उसका पटना में कार्यक्रम कर रही है, उसकी वे सर्वे सर्वा है, इसलिए वे आ नहीं पाई। और मैं उन्हीं के स्थान पर यहाँ पर हूँ, और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जो मेरे सामने मूर्धन्य साहित्य नक्षत्र मंडल विराजमान है, उसके सभी लोग, लगभग सभी लोग मुझसे अधिक ज्ञानी हैं, मुझसे अधिक जानते हैं और मुझसे अधिक समझते हैं। इसलिए मैं अपना उद्बोधन बहुत कम रखूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को सुनना चाहता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस की बात करूंगा। ये एक मुक्तक है हिंदी दिवस का। निज भाषा उन्नति हो सभी सृजन का ध्येय, निज भाषा उद्धान हो सभी सृजन का ध्येय, गद्य लिखे तो भावपूर्ण, पद्य लिखे तो गेय, गद्य लिखे तो भावपूर्ण,
और पद्य लिखे तो गेय, भले पढ़े भाषा विविध, भले पढ़ाए ज्ञान। कोई भी भाषा पढ़े, अंग्रेजी का लोग कहते हैं अंग्रेजी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, मैंने इंजीनियरिंग करी अंग्रेजी में। भले पढ़े भाषा विविध, भले पढ़ाए ज्ञान, हिंदी हो सर्वोपरि रहे सदा यह ज्ञान, हिंदी हो सर्वोपरि रहे सदा यह गेय। ये मुक्तक आज हिंदी दिवस को समर्पित है। विद्वानों को नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता की एक वास्तविक स्थिति पर मैंने छोटी सी कहानी का शीर्षक है डर। मधुसूदन जी के चाचा का निधन हो गया। सभी धीरे धीरे सभी रिश्तेदार जुटने लगे थे। लगभग सारी क्रियाएं पूरी हो गई थी। बुआ जी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और सभी रिश्तेदार उसको घेरे थे, सांत्वना दे रहे थे। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, कफन डाला गया और उत्तरीय उनके बदन को ढक दिया गया, तो रोते हुए तो सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए घाट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो बुआ जी ने रोते हुए कहा कि अरे कम से कम राम नाम सत्य है तो बोल दो। फूफा जी ने समर्थन करते हुए कहा चलो भाइयों सब लोग ये बोलना है हमें, राम नाम सत्य है। भागते हुए मधुसूदन आया, रुक जाओ, चुप हो जाओ, कोई राम नाम सत्य नहीं बोलेगा, मैं जो कहता हूँ वही बोलो। सब मुंह ताकने लगे मधुसूदन के। आरती उठाइए, अब बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम नाम सत्य है, बोलना सत्य बना है। ये पश्चिम बंगाल है। सदा रहेगी शान हिंदी हिंदुस्तान की, सदा रहेगी शान पूरी अगर हिंदी हुई, मिट जाएगा पानी हो रहा, मिट जाएगा भारत की हो गए सदा, करिए ऐसे काम भारत की हो जाए सदा, करिए ऐसे काम दुनिया में होता रहे सदा, रहे सम्मान हो रहा, होता रहे सम्मान। देते जो सम्मान है मिलता उनको मान, देते जो सम्मान है मिलता उनको मान। अप्रिय बनकर सबके रहे जौहर हीर समान हो रहा, जौहर हीर समान। ये आखिरी वाला जो दोहा है मैंने अपने आदरणीय विजय भाई को समर्पित किया हुआ है और इसके बाद मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाओ। हम भारत के रहने वाले भारत माँ को शीश झुकाओ, हम भारत के रहने वाले भारत माँ को शीश झुकाओ। हिमगिर के उत्तुंग शिखर से निर्झर नदियाँ बहती हैं, हिमगिर के उत्तुंग शिखर से निर्झर नदियाँ बहती हैं। ओ कल 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 की सुमधुर ध्वनि से जन की पीड़ा हरती है, कल कल की सुमधुर ध्वनि से जन की
पीड़ा रहती है। औषधियों से पूर्ण है हिमगिर, औषधियों से पूर्ण है हिमगिर, नाना औषधियाँ पाओ। हम भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। हम भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। कई धर्म संप्रदाय है यहाँ पर, नाना बोली बानी, और कबीर मीरा प्रेमचंद्र की भूल नहीं कहानी। नाना धर्म संप्रदाय यहाँ पर, नाना बोली बानी, कबीर मीरा प्रेमचंद्र की भूल नहीं कहानी। हम सब भारत माँ के मिलकर गीत मधुर सब गाओ। हम भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। हम सब भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। हम सब भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। भारत की मिट्टी है चंदन, अन्नपूर्णा बन जाती है। भारत की मिट्टी है चंदन, अन्नपूर्णा बन जाती है। और प्रकृति यहाँ वरदान बनकर और सबकी भूख मिटाती है। प्रकृति सदा वरदान बनकर सबकी भूख मिटाती है। भारत की शान न जाने पाए, भारत की शान न जाने पाए, मिलकर रह प्रण लाओ। हम भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाओ। हम भारत के रहने वाले, भारत माँ को शीश झुकाओ। जय भारत, जय भूटान। भूटान भारत से कि एक वर्ष हो रही है जिनकी पहचान, सबके प्यारे दोस्त हैं भारत और भूटान। भारत और भूटान जिसमें किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर कोई छेड़े तो भी दोस्त भी नहीं। और भारत के आदमी तक कभी किसी से पहले दुश्मनी नहीं। अब मैं एक मोहब्बत का मुक्तक उसके बाद की प्रस्तुत करूंगा। सुनिए। मोहब्बत एक दरिया है, सभी मिलकर नहाते हैं। मोहब्बत एक दरिया है, सभी मिलकर नहाते हैं। संभल कर जो घुसे इसमें, वही बस पार जाते हैं। संभल कर जो घुसे इसमें, वही बस पार जाते हैं। मोहब्बत की इन मौजों से जा बच कर हम खेलें। मोहब्बत की इन मौजों से जा बच कर हम खेलें। कुशल तैराक बीच के भंवर में डूब जाते हैं। कुशल तैराक बीच के भंवर में डूब जाते हैं। अब एक ही
मोहब्बत का ही मुझे कि जिस कलम से लिखा था प्रथम खत तुम्हें, कि जिस कलम से लिखा था प्रथम खत तुम्हें, उस कलम को सदा चूमता हूँ प्रिय, उस कलम को सदा चूमता हूँ प्रिय, जिस जगह पर मिले थे प्रथम बार हम, जिस जगह पर मिले थे प्रथम बार हम, उस जगह को सदा पूजता हूँ प्रिय, जिस जगह पर मिले थे प्रथम बार हम, उस जगह को सदा पूजता हूँ प्रिय, जिस कलम से लिखा था प्रथम खत तुम्हें। और गीत का पहला देखिए कि क्यों बहुत दूर हो इन निगाहों से तुम, क्यों बहुत दूर हो इन निगाहों से तुम, जिंदगी का सफर थाम किसने दिया, क्यों बहुत दूर हो इन निगाहों से तुम, जिंदगी का सफर हम किसने दिया, एक भले आदमी को उजाड़ा गया, एक भले आदमी को उजाड़ा गया, चाहतों से भरा जाम किस दे दिया, बोले मोहब्बत का अपने जरा के सनम, ले मोहब्बत का अपने जरा के सनम, दल बदल प्यार को ढूंढता हूँ प्रिय, जिस कलम से लिखा था प्रथम खत तुम्हें। और इसकी शब्द कि कह रहा है किनारा अरियो नहीं, कह रहा है किनारा अरियो नहीं, देख से एक ही बार छू लो हमें, कह रहा है किनारा अरियो नहीं, देख से एक ही बार छू लो हमें, मन में हलचल तरंगों सी कंपित करो, मन में हलचल तरंगों सी कंपित करो, हम भूले तुम्हें तुम भूलो हमें, और है किसे याद रहूं जिंदगी का सफर, है किसे याद रहूं जिंदगी का सफर, पर मैं पर तुम्हें मैं कहा भूलता हूँ प्रिय, और जिस कलम से लिखा था प्रथम खत तुम्हें। समय एक नदी की धार है, कभी कोमल कभी प्रखर प्रहार है, कभी थपकियों सा मधुर संगीत तो कभी प्रलय का गहन संवाद है। जो थामना चाहे इसे, जो थामना चाहे इसे, उसकी मुट्ठियां खाली रह जाती हैं, जो बहना सीख ले संग इसके, उसकी नैया पार लग जाती है, उसकी नैया पार लग जाती है। समय की आंखों में आंसू नहीं, समय की आंखों में आंसू नहीं, वह केवल गवाही देता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव पर मूक रहकर निर्णय देता है, निर्णय देता है। समय की पहली धार चीर देती है अहंकार के पत्थरों को,
समय की पहली धार चीर देती है अहंकार के पत्थरों को, झूठे सपनों की दीवार को, और मनुष्य के अभिमान को। साम्राज्य बने राज सिंहासन डोले, साम्राज्य बने राज सिंहासन डोले, राजाओं के मुकुट बिखरते देखे, प्यादों जो राजा बनते देखा, राजाओं को प्यादा होते देखा। समय की धार तलवार सी है, न कोई इसे रोक सका, न कोई इसे मोड़ सका, न कोई इसे मोड़ सका, यह अपनी गति से निरंतर चला। जो बीत गया वह इतिहास बना, जो बीत गया वो इतिहास बना, जो आने वाला है वह रहस्य है, और जो पल है सामने वही वर्तमान का यथार्थ है, वही वर्तमान का यथार्थ है। कल और आज की सीमाएं, कल और आज की सीमाएं इसी धार पर खिंची रेखाएं, जो इसे समझ पाए वही जीवन का सार पाए, वही जीवन का सार पाए। ओ मनुष्य तू क्यों भ्रम में भटका है, ओ मनुष्य तू क्यों भ्रम में भटका है, समय की धारा से बचकर कहाँ जाएगा, यह तेरे श्वासों में बसी है, यह तेरे सांसों में बसी है, तेरे ही संग तुझे ले जाएगी, तेरे ही संग तुझे ले जाएगी। बस 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। कभी यह मृदुल फुआर बनकर, कभी यह मृदुल फुआर बनकर तेरे जीवन में हरा रंग भर देती है, तो कभी यह कठोर पत्थर बनकर तेरे सपनों को चूर कर देती है, तेरे सपनों को चूर कर देती है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, जय भूटान। तंत्र की गीता है, यह लोकतंत्र की गीता है, उपनिषद आत्म समता की भाषाएं रीति बताती है, भारत माता की ममता की। कुछ कहना मुझे जवानों से, और कुछ कहना मुझे किसानों से, और उन मृत्यु जन्मदारों से, और उन ऋषियों के संतानों से, जो छू न सका न पा न सका अपने हाथों में चारों धाम। अरे मेरे देश की माटी तुझको मेरे बार बार प्रणाम। जीवन एक खिलौना है, अरे इसका हंसना रोना है, अरे जीवन एक खिलौना है, इसका हंसना रोना है। सब कुछ तेरी गोदी में, अरे क्या खोना क्या पाना है। टूटे जंजीरें जड़ता की, बंदी पक्षी स्वच्छंद हुआ। टूटे जंजीरें जड़ता की, बंदी पक्षी स्वच्छंद हुआ, और वह नीला विस्तृत आसमान आंसू खुशियों का छंद हुआ। अरे दिन मनी मरता तन पर सोता, अरे दिन मनी मरता तन पर सोता, लाली मरती शाम। अरे मेरे देश की माटी तुझको मेरे सौ बार प्रणाम। अरे जय जय श्री राम। अपमान मुझे होता सहन हमारे को, हिंदू का अपमान नहीं अब होता सहन हमारे को। दिल की पीड़ा बतलानी है अब संसद के द्वारे पे। जहाँ भी देखो अंग्रेज हम पे हावी होती है, जहाँ भी देखो अंग्रेज हम पे हावी होती है। हिंदी मेरी मातृभाषा चुपके रोती है। कोई भी तुम दफ्तर ले लो, अंग्रेजी को मान मिले, और मेरी हिंदी भाषा को गहरा सा अपमान में। हमें जब मांगना है मांगते हैं एक ही लफ्ज। हमें जब मांगना है
मांगते हैं एक ही दर से, जमाने भर के आगे हाथ फैलाने नहीं जाते। हमें जब मांगना है मांगते हैं एक ही दर से, जमाने भर के आगे हाथ फैलाने नहीं जाते। चमन खुद ही बहारें मांगता है हाथ फैलाकर, चमन खुद ही बहारें मांगता है हाथ फैलाकर। चमन से मांगने तो फूल वीराने नहीं जाते। अच्छा, हम वो माली है, हम वो माली है जिसने की पतझड़ में, हम वो माली है जिसने की पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। हम वो माली है जिसने की पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। हम वो माली है जिसने की पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। आज आए हैं, आज आए हैं जब ये बहारों के दिन, आज आए हैं जब ये बहारों के दिन। हम तरसने लगे एक चमन के लिए। आज आए हैं जब ये बहारों के दिन, हम तरसने लगे एक सुमन के लिए। सबको अमृत की एक बूंद मिलती रहे, सबको अमृत की एक बूंद मिलती रहे। हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया, सबको अमृत की एक बूंद मिलती रहे। हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया। जो किनारे रहे वारुणी पा गए शराब, जो किनारे रहे वारुणी पा गए, जो किनारे रहे वारुणी पा गए। हमको विष मिल गया आचमन के लिए। जो किनारे रहे वारुणी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। हमको माली है जिसने की पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। तीर्थों में भटकते रहे उम्र भर, तीर्थों में भटकते रहे उम्र भर। कोई मूरत नहीं सर झुकाऊं किसे, तीर्थों में भटकते रहे उम्र भर। कोई मूरत नहीं सर झुकाऊं किसे। एक प्रतिमा धर्म जी, एक प्रतिमा अचानक नजर आ गई। एक प्रतिमा अचानक नजर आ गई। मैं विकल हो गया हूँ नमन के लिए। एक प्रतिमा अचानक नजर आ गई। मैं विकल हो गया हूँ नमन के लिए। हम वो माली है जिसने की पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। आज आए हैं जब ये बहारों के दिन, हम तरसने लगे एक सुमन के लिए।
जिसको स्वाति के जल से मिले जिंदगी, जिसको स्वाति के जल से मिले जिंदगी, उसको सावन की बादल से क्या वास्ता। जिसको स्वाति के जल से मिले जिंदगी, उसको सावन के बादल से क्या वास्ता। आप एक बूंद बनकर बरस जाइए, आप एक बूंद बनकर बरस जाइए। एक शोला विकल है शमन के लिए, आप एक बूंद बनकर बरस जाइए। आप एक बूंद बनकर बरस जाइए। एक शोला विकल है शमन के लिए। हम वो माली हैं, हम वो माली हैं जिसने की पतझार में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। आज आए हैं जब ये बहारों के दिन, हम तरसने लगे एक सुमन के लिए। हम तरसने लगे एक सुमन के लिए। करार मत करना, तुम हसीनों से प्यार मत करना, तुम हसीनों से प्यार मत करना। और तेरा दिल लेके मुकर जाएंगी, तेरा दिल लेके मुकर जाएंगी। इन पे कोई एतबार मत करना, इन पे तुम एतबार मत करना। तुम हसीनों से प्यार मत करना। तुझको ये तो समझ न पाएंगी, तुझको ये तो समझ न पाएंगी। ये तेरे गम में मुस्कुराएंगी, ये तेरे गम में मुस्कुराएंगी। और दिल के छाले न तू दिखा देना, दिल के छाले न तू दिखा देना। इन पे मरहम न ये लगाएंगी, इन पे मरहम न ये लगाएंगी। तुझको ये तो समझ न पाएंगी। और इनकी फितरत को तू समझ लेना, इनकी फितरत को तू समझ लेना। ये तो दरिया है नाव मत घेना, ये तो दरिया है नाव मत घेना। और बीच मझदार छोड़ जाएंगी, बीच मझदार छोड़ जाएंगी। अपनी पतवार इनको मत देना, अपनी पतवार इनको मत देना। अपना दिल बेकरार मत करना, तुम हसीनों से प्यार मत करना। अपने हिंदी दिवस पर सबको एक छोटी सी हिंदी कविता है मेरी, वो सुना रही हूँ। मातृभाषा हिंदी का गौरव, फैला दे संसार में हिंदी की सौरभ, बढ़ा दे संसार में हिंदी का गौरव। राष्ट्र को गुलामी से कर लिया आजाद, लोगों को विचारों से कर लिया आजाद। बच्चों को तो हिंदी भाषा से करा लिया किनारा, गर्व कर सको तो कर दो राष्ट्र को अंग्रेजियत के बोझ से आजाद। भारतीयों के विचारों को अंग्रेजियत के बोझ से आजाद, भर सको तो भर दो
कल के भविष्य बाल मानस में मातृभाषा हिंदी का गौरव। फैला दो संसार में हिंदी की सौरभ, बना सको तो बना दो अपने दम पर सारे जहां में हिंदी भाषा को सरताज। हमें तो सिर्फ पहनाना है हिंदी भाषा को ताज। संकल्पों के नवल तुम पर बैठा ना है हिंदी भाषा को आज, तभी तो कहलाएंगे सच्चे आजाद। फैला दे संसार में हिंदी की सौरभ, बढ़ा दे संसार में हिंदी का गौरव। नमस्कार। बात की न तो चीनी में बात की, इंग्लिश में बात की न तो उर्दू में बात की। भाषा पे अपनी और अधिक गर्व तब हुआ, भाषा पे अपनी और अधिक गर्व तब हुआ। भूटान वासियों ने जो हिंदी में बात की, थिम्पू निवासियों ने जो हिंदी में बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोग बोर ना हो, कुछ हास्य फिल्म की कुछ रचना देखें। मैं ये जो लोग जुड़े हुए हैं मोबाइल से खत्म करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कपड़े सिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ देखें, मुझे कपड़े सिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इज्जतदार बाशिंदा हूं मैं धोबी मोहल्ले, इज्जतदार बाशिंदा हूं मैं धोबी मोहल्ले का। एक शेर और सुनिए कि जब से खुला है मैकदा मस्जिद के सामने, जब से खुला है मैकदा मस्जिद के सामने, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग, मुझको समझ रहे हैं नमाजी तमाम लोग। एक रचना है हास्य फिल्म की, उन्वान है कुत्ता। सुनिएगा कि फिदा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, तो जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता। सुनो भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलता है, सुनो भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलता है। इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता, इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता। न मैं खुलकर कभी भौंका नहीं गीला किया टायर, न मैं खुलकर कभी भौंका नहीं गीला किया टायर। मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता, मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। शेर सुनिए के बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। बना कागज का है तो क्या, बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता, सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता। मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ, मैं खाने से ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ, मैं खाने से ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ। मुझे पहचान लेती, मुझे पहचान ले तू, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। मुझे पहचान ले, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। ये पहले भौंकता है बाद में पंजा दिखाता है, ये पहले भौंकता है बाद में पंजा दिखाता है। तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता, तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता। तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है, तभी तो शक्ल इसकी, तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है। यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता, तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है। यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता, है सरहद पार का कुत्ता। और देखिए कि सभी कुत्ते नजर नीची झुकाकर बैठ जाते हैं। भाई हमारे डॉक्टर विजय साहब ने जो कारनामा दिखाया है, जो काम किया है, इतने बड़े ग्रुप को लाना ले जाना और ये कार्यक्रम करना, ये एक साधारण बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारे विजय भाई के लिए हो जाए। सभी कुत्ते नजर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं। विजय भाई आप तभी अच्छा है ना सर, मुझे मालूम है कि सभी कुत्ते नजर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं। गुजरता है गली से जब किसी खुददार का कुत्ता, जो गुजरता है गली से
जब किसी होटार का कुत्ता, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है। बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता, ये बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता। ये पहले सूंघता है हर किसी को भीड़ में घुसकर, ये पहले सूंघता है हर किसी को भीड़ में घुसकर। बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार का कुत्ता, बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार का कुत्ता। इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है, इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है। भाई सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता, भाई सबसे अलग, उसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है। भाई सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता। सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ, सभी कुत्ते हैं लेकिन अलग अलग खूबियां हैं, कि सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ सबकी। कभी एक सा नहीं होता है इस संसार का कुत्ता। और आखिरी शेर दे रहा हूं, मक्ता सुन लें कि मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दो पीली धूप इसकी, मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दो पीली तुम इसकी। अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता। पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो, रहे पाओ जमी पर हरदम और आसमां छूलो। खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो, रहे पाओ जमी पर हरदम और आसमां छूलो। देवनागरी लिपि पुरातन सहज सरल भाषा है, देवनागरी लिपि पुरातन सहज सहज भाषा है। रहे मुकुट माथे पर निज हर दिल की अभिलाषा है, रहे मुकुट माथे पर निज हर दिल की अभिलाषा है। और गाओ गौरव गीत हिंदी का झूला झूलो। खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो, खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो। अब कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी तमिल तेलुगु सिंधी, कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी तमिल तेलुगु सिंधी, और सम्मान करो सब भाषा का पर बड़ी बहन है हिंदी, सम्मान करो सब भाषा का पर बड़ी बहन है हिंदी। अब करे कामना अजनबी हिंदी, करे कामना अजनबी हिंदी, खूब फलो और फूलो। करे कामना अजनबी हिंदी, खूब फूलो और फूलो। रहे पाओ जमी पर हरदम और आसमां छूलो, रहे पाओ जमी पर हरदम और आसमां छूलो। चलो माना विश्व में हमने अंग्रेजी भाषी है ज्यादा, चलो माना विश्व में हमने अंग्रेजी भाषी है ज्यादा, पर हिंदी के प्रभाव से पिट जाएगा अप्यादा, पर हिंदी के प्रभाव से पिट जाएगा अप्यादा। अब भाषाई गुलामी से निकलो, भाषाई गुलामी से निकलो, अब कीमत अपनी वसूलो। खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो, खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो। खूब सुमधुर सर्वगुणी संपन्न, सुमधुर सर्वगुणी संपन्न हिंदी हमारी पहचान है। आन बान और स्वाभिमान यह प्रगति का सोपान है। अब हो जाएगी और मधुर, हो जाएगी और मधुर, मिस्री सा इसमें भूलो। खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया पर हिंदी को मत भूलो, खूब पढ़ो अंग्रेजी भैया हिंदी को मत भूलो। जय हिंदी। और एक रचना मेरी बहुत प्रतिनिधि रचना है, अभी इस मंच पे आज विविध विधा की प्रस्तुतियां हुई, बहुत अच्छा लगा समापन और इस विविधता के साथ। और वो पुराने नाटक आला ये सब कुछ जिनको हम भूलते जा रहे हैं, उस पर जो प्रस्तुतियां हुई तारीफ काबिल है। एक बार जोरदार तालियों के लिए, और तालियां संभाल कर रखना मेरे श्रोताओं के साथ आपकी तालियों की जरूरत। तिरंगा बहुत आला के शैली में बहुत अच्छी तिरंगा पे रचना पड़ी थी वैसर ने, और बहुत अच्छी प्रधान में थे, बहुत अच्छे खूबसूरत आकर्षक वेशभूषा में थे। मेरा देश मेरी संस्कृति भी बहुत अच्छी समृद्ध संस्कृति वाला देश है, और इसीलिए आज विश्व में इसका यशोगान है। रचना पढ़ता हूँ कि हंसते हंसाता सारे जग को
हंसते हंसाता सारे जग को मेरा हिंदुस्तान रहे। चांद सूर्य सारे चमकता विश्व में गौरव गान रहे। का अमृत महोत्सव शान से मनाए हम। आजादी किसी एक दिन या एक साल की नहीं है, अनंत है आजादी तो जो मिली है हमको, कि आजादी का अमृत महोत्सव शान से मनाए हम। फहराए घर घर तिरंगा गीत राष्ट्र के गाए हम। फहराए घर घर तिरंगा गीत राष्ट्र के गाए हम। गूंजा दे जयकारों से गगन हम, गूंजा दे जयकारों से गगन हम। आन बान और शान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। फैर फैर फहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। चार पंक्ति जिसकी बदौलत हमको आजादी मिली कि वीर शहीदों के सिर चरणों में, वीर शहीदों के सिर चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए हम। मातृभूमि की पावन रज से माथे पर तिलक लगाए हम। इतनी पुण्य सलीला है, पुण्य भूमि है हमारी। हम पर्वतों को भी पूछते हैं, नदी नालों को भी पूछते हैं। हमारी वो संस्कृति है कि वीर शहीदों के सिर चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए हम। मातृभूमि की पावन रज से माथे पर तिलक लगाए हम। रंग केसरिया से धरा, ये तीन रंग क्रांति के कि रंग केसरिया से धरा इन पर सबको अभिमान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। फैर फैर फहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। सुजलाम सुफलाम सत्य श्यामलम राष्ट्र गीत प्रण प्राण है। पंडित जी आप ये जो संस्कृति को एक करने और सामंजस्य करने की कोशिश कि सुजलाम सुफलाम सत्य श्यामलम राष्ट्र गीत प्रण प्राण है। गौरवशाली देश हमारा यह खुशियों की खान है। गौरवशाली देश हमारा यह खुशियों की खान है। रहे संस्कृति अगर अमर, रहे संस्कृति अगर अमर, जन जन में सत्य ईमान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान। लहरा दीजिए आपके हाथ। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। पैर पैर फहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा विश्व में गौरव गान रहे। आओ गूंजा दे गगन हम आजादी के तरानों से। आओ गूंजा दे गगन हम आजादी के तरानों से। भर दे जन जन के मन को हम देश प्रेम के गानों से। भर दे जन जन के मन को हम देश प्रेम के गानों से। और राष्ट्र प्रेम की
में विद्यमान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। पैर पैर फहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। और अंतिम आजादी हमको मिली, हमारे देश के बीच जाबाजों ने अपना त्याग किया, अपने प्राणों के निछावर किए। अब इसकी हिफाजत भी करना हमारा ही है। देश के दुश्मन गद्दार भारत के ऊपर नजरें गड़ाए हुए है ना, लेकिन उसकी आजादी की हिफाजत भी हमको करना चाहना है कि आजादी पर हम हरगिज, आजादी पर हम हरगिज आँच नहीं आने देंगे। देश के दुश्मन गद्दारों को मिट्टी में मिला देंगे। देश के दुश्मन गद्दारों को मिट्टी में मिला देंगे। रख देंगे कुचल कर उठा जो सर, रख देंगे कुचल कर उठा जो सर, दुनिया वालों ध्यान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। लहर लहर लहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। पैर पैर फहराए तिरंगा, विश्व में गौरव गान रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सलोवर में क्या स्थिति थी, आइए मैं अपने साथ, आप धैर्य से सुनिएगा, मैं अपने साथ आपको उस कालखंड के प्रभाव में ले जाना चाहती हूँ। बाजी महलों में शहनाई, हाड़ी दुल्हन बनकर आई, बाज बाजण लगा घड़ी शोर का, आयो उदयापुर सु पैगाम युद्ध का। बाज बाजण लगा घड़ी शोर का, आयो उदयापुर सु पैगाम युद्ध का। मुँह तो लड़वाने नी जाऊं, ठाने छोड़ भी ना पाऊं, हाड़ी रानी जी तुम्हारे लाडला। ये कहानी हाड़ी रानी चुंडा राव की, ये कहानी है सोनमरगढ़ मेवाड़ की। बहुत अच्छे। जो मेवाड़ का सामंत था रतन सिंह, वो उसकी शादी होकर के आई थी। अभी तो गठजोड़ा खुला ही नहीं था, हथलेरे की मेहंदी रची ही थी। मेहंदी का रंग सुर्ख था और वैसी ही सुर्ख गुलाब जैसी हाड़ी रानी 16 साल की बूंदी की राजकुमारी सलूमर घराने में रानी बनकर के आई थी। और जहाँ शहनाइयों की धुन बज रही थी, वहां पर कुछ ही क्षण में उदयपुर से पैगाम आया युद्ध करने का, कि तुमको युद्ध करने जाना है। ऐसे में रानी को सरदार ने मना कर दिया कि मैं तुमको छोड़ नहीं पा रहा हूँ रानी, मैं युद्ध करने कैसे जाऊँ। देखिए आगे क्या घटना हुई। राज सिंह की आज्ञा, दुश्मन की ललकार। राज सिंह की आज्ञा, दुश्मन की ललकार, चुंडावत ने धार लियो हाथ में हथियार। राज सिंह की आज्ञा, चुंडावत ने धार लियो हाथ में। धरती हिली अंबर हिला, धरती हिली अंबर हिला, दुनिया में हाहाकार हुआ जब जान हथेली पर लेकर चुंडा रण को तैयार हुआ। उसने मचा दिया घमसान, शत्रु छोड़ न लागे प्राण, रण मुहूर्त उतरी है महाकाल की।
ये कहानी आड़ी रानी चुंडा राव की, ये कहानी है सलूम्बरगढ़ में वाड़ की। भर गया लाशों से मैदान बीच में चुंडा वीरमान, भर गया लाशों से मैदान बीच में चुंडा वीरमान। रणमूरत उतरी है महाकाल की, ये कहानी हाड़ी रानी चुंडा राव की, ये कहानी है सलूम्बरगढ़ मेवाड़ की। अमेरिका से मंगाया। मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। मुझे तो इस स्टेज से और इस माइक से अभी तक इतना लगाव हुआ नहीं है, तो बहुत कम समय लूँगी। मैं मेरे मन के भावों में आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने मीरा को महसूस किया है। मैं मीरा, अच्छे से अगर आप सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं मीरा, तू ही मेरा श्याम, मैं मीरा, तू ही घनश्याम। चरणों की दासी मैं तो, चरणों में राजी मैं तो, चरण कवल पखालो मैं तो। मैं मीरा, तू ही मेरो श्याम, मैं मीरा, तू ही घनश्याम। कभी बजाऊं चुटकी, कभी बजाऊं ताली, नाराज आवे मुझको राजमहल की थाली। नाराज आवे मुझको राजमहल की थाली। कभी बजाऊं घुंघरू, कभी बजाऊं एक तारा, नाराज आवे मुझको राज सिठाठ सारा। नाराज आवे मुझको राज सिठाठ सारा। छम छम बाजे घुंघरू, टिम टिम बाजे एक तारा। शाम मेरा मैं शाम की, जाने है जग सारा। शाम मेरा मैं शाम की, जाने है जग सारा। मैं मीरा, तू ही मेरा श्याम, मैं मीरा, तू ही घनश्याम। साधु संतों संग बैठी भजन में गाऊं, सांवरी के संग में ठुमक ठुमक कर गाऊं। लोक लाज सब छोड़ी श्याम ने रिझाऊं। तप ना जानू जप ना जानू भजन में गाऊं। तप ना जानू जप ना जानू भजन में गाऊं। मैं मीरा, तू ही मेरो श्याम, मैं मीरा, तू ही घनश्याम। मैं मीरा, तू ही घनश्याम।
उसमें ही लिखा हुआ है मीरा और गुजरात। राम राजस्थान में एक आदर सत्कार का स्वरूप होता है, इसलिए जैसे सा और ये शब्द यूज किए जाते हैं, वैसे ही मीरा पे बिंदी गुजरात से आया, मतलब उनकी जो प्रति है ओरिजिनल प्रति, उसमें अर्ध बिंदु लगा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग फिर पढ़ने लिखने वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए पूर्ण बिंदी लगी हुई है। और ये मीरा नाम मीरा सार्थक तभी होता है जब उस पे बिंदी लगती है जी। ये बिंदी कान्हा का स्वरूप है, कान्हा सूक्ष्म होकर के मीरा में और मीरा कान्हा। हाँ जी, कि पुस्तक के विषय में कुछ मैं बात रखूं। बहुत संक्षिप्त में मैंने जो इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो प्रेरणा है उसे भूमिका के रूप में लिखा है और उसमें से बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखी। अब बड़ी अजीब होती है यादें, संस्कृत की पुस्तक है। बड़ी अजीब होती हैं यादें, जब भी आती हैं वर्तमान को, अतीत को वर्तमान में बदल देती हैं। जीने मरने के सबब दे जाती हैं यादें, बचपन की शैतानियाँ, युवा अवस्था की नादानियाँ, पारिवारिक जीवन की परेशानियाँ, कार्य क्षेत्र की चुनौतियाँ, सब गुत्थम गुत्था। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि वो घड़ियाँ चाहे कितनी ही संकट की थी या किसी बड़ी उपलब्धि की थी, हमारे अवचेतन में बार बार चमकती रहती हैं। अब जब जीवन की शाम ढलने को है, अचानक एकांत के क्षणों में कुछ यादें बार बार मेरा मन झकझोर देती है और सुलगने लगती हैं यादों के अलाव। बिना बुलाए ही वो हमारे असहाय पलों में हमारी सर्जना की ताकत बन जाती है। सोचा चलो क्यों ना इसे दुनिया से राजदार करें, ये साहिल की पंक्ति है और इसी बात से प्रेरित होकर मैंने कुछ अपने यात्रा संस्मरण, यात्राओं में होने वाले कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और कुछ ऐसे घटनाएं जो जीवन में कभी नहीं भुलाई जा सकेगी, उन घटनाओं को यहाँ संकलित किया है। मुझे आशा है यदि किताब आप तक पहुँच पाएगी तो मुझे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि है। स्थानीय लोगों का साहित्य के प्रति लगाव, संस्था के प्रति सम्मान और कार्यक्रम के प्रति समर्पण देखकर हम सभी यहाँ आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो एक बार आप अपने एक बार और जोर से तालियां हो जाती है कि आपका ध्यान रहे कि आप यहाँ पे सम्मिलित हैं। आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय है। हर्ष का विषय है कि भूटान के इस मनमोहक वातावरण में भूटान भारत साहित्य संस्कृति महोत्सव परम आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी, जो कि किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सके, तो उनकी भी अनथक प्रयास को हम नतमस्तक होते हैं उसके आगे। और डॉक्टर विजय पंडित जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, साहित्य और कला हमेशा दिलों की दूरियां कम करते हैं, सरहदों को तोड़ते हैं, रिश्तों में मधुरता पैदा करते हैं। मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार संस्थान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित करवाता रहेगा। आइए एक बार भरपूर तालियों से संस्थान के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं।
और कविता जी बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रही थी। ये आयोजन वास्तव में वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। भारत और भूटान जैसे पड़ोसी देश साहित्यिक मंचों पर उनका एकत्रित होना न केवल ये साहित्यिक उत्सव है, बल्कि ये दक्षिण एशिया की साझा संस्कृति विरासत का भी उत्सव है। ऐसे महोत्सव हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि को सीमाओं से परे ले जाते हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भूटान की भूमि पर भारतीय और भूटानी रचनाकार मिलकर शब्दों और विचारों के इस महाकुंभ को सजा रहे हैं। आप सभी देश विदेशों के विभिन्न प्रांतों से एक लंबा सफर तय करके यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपने कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया है। आप सभी की कविताएं संवेदनपूर्ण, मार्मिक, जीवन दर्शन से परिपूर्ण हैं और जिंदगी के अनुभवों को सिखाती हैं। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और हिंदी दिवस की आपको हार्दिक बधाई देते हुए ये पंक्तियां पेश करती हूँ। ये मर्यादित भाषा हिंदी, ये मर्यादित भाषा हिंदी, भारत की परिभाषा हिंदी, हम सबकी ये गौरव गाथा, हम सबकी ये गौरव गाथा, जन जन की अभिलाषा हिंदी, जन जन की अभिलाषा हिंदी। मैं अपनी एक कविता लेकर आई थी, पर टाइम बहुत हो गया है, मुझे लग रहा है टाइम इजाजत नहीं दे रहा। तो मैं आप सबने जो थोड़ा थोड़ा मैंने आप सबके लिए टिप्पणियां लिखी हैं, जो आपने कविताएं पेश की यहाँ पे, तो अध्यक्षता के तौर पे मैं आप सबको के साथ साझा करना चाहूंगी कि रेणु जी ने बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया और डॉक्टर रेणु शर्मा जी, ब्रिज लता जी, कमलेश शुक्ला जी, राम अवतार पाल जी, डॉक्टर पुष्पक लाल जी, नीलम जी ने हिंदी भाषा पर गहन और सरस अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जो हम सभी को अत्यंत प्रभावित कर गई। आदरणीय ममता शर्मा जी और सुशील जी की कविता समकालीन जीवन की सच्चाई को बेहद सरल शब्दों में उजागर करती है, हमारे सामाजिक परिवेश और जीवन की विडंबना को दर्शाती है। उनकी पंक्तियों में विरोधाभास भी है और आधुनिक जीवन की गति और असंतुलन को मार्मिक ढंग से सामने लाने की दृष्टि भी दर्शाता है। डॉक्टर अर्चना जी की कविता माँ और संतान के शाश्वत रिश्ते को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती है। माँ जब अपनी पहली संतान को गोद में लेती है तो उस क्षण का आनंद, ममता और आत्मीयता को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कवित्री ने इस कोमल भावनात्मक दृश्य को न केवल चित्रित किया, बल्कि मातृत्व की उस पहली धड़कन, पहली मुस्कान और पहली छुअन को जीवंत बना दिया। तो आप बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर सीमा जी और अनीता जी की कविता नारी की शक्ति, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को मुखर स्वर प्रदान करती है। कन्हैया लाल भ्रमर जी और हेम प्रभा जी की कविता मातृभूमि के प्रति गहन श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त उदाहरण देती है। कविता में हिंदी भाषा की सद्भावना को अत्यंत सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हृदयों को जोड़ने वाली आत्मीयता की भाषा है। श्री अशोक कुमार जी, जिन्होंने अपनी कविता में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग और उस पर हमारी निर्भरता को बड़े ही चुटीले ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने मोबाइल को बीमा की तरह जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए व्यंग का रंग भरा। उनकी अभिव्यक्ति ने आधुनिक जीवन की विडंबना को उजागर किया और हास्य व्यंग के माध्यम से सभा में रोचकता पैदा करने की कोशिश की। हमारे आदरणीय भूपेश वाजपेयी जी की कविता माँ की ममता को समर्पित एक हृदय स्पर्शी रचना है। कविता में माँ के त्याग, स्नेह और वात्सल्य को एक ऐसे चित्रित किया
कि मुझे मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आ गया कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। डॉक्टर विष्णु जी ने और पुष्पा जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी कविता में जिंदगी का सच्चा हिसाब किताब, इंसानियत और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। दीपशिखा जी ने अपनी कविता में जिंदगी को दीपक की तरह उज्जवल और प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया। हेमंत जी ने अपनी गजल में जीवन की सच्चाई और वास्तविक अनुभवों के एहसास को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। समर बहादुर जी सरोज जी ने अपनी कविता में आधुनिक युग की जटिलताओं और चुनौतियों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से उजागर किया। उनकी अभिव्यक्ति में तकनीकी प्रगति, सामाजिक बदलाव और जीवन की व्यवस्था के कारण उत्पन्न तनाव और असंतुलन की झलक मिलती है। और आनंद जी ने अपनी जो एहसासों और भावनाओं से भरे गीत के माध्यम से समय की अमूल्यता और उसकी गहनता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे मेराज फैजाबादी का एक शेर याद आता है, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने, पढ़ी है बाप की चेहरे की झुर्रियां हमने। शुक्रिया जी। मीनाक्षी जी ने अपनी कविता में आधुनिक युग की जटिलताओं और चुनौतियों को साहस और दृढ़ता से उसको प्रस्तुत किया। अगर टकराना है जमाने से, पत्थर बनते जाइए। ये पंक्तियां इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विरोधों का सामना धैर्य और साहस, अडिग आत्मविश्वास के साथ हमें करना चाहिए। गीतांजलि जी ने अपनी कविता में सिंदूर की कीमत के माध्यम से, मुझे बहुत ही अच्छी लगी सिंदूर कविता, तो सिंदूर की कीमत के माध्यम से पारंपरिक और सामाजिक भावनाओं को उजागर किया। सिंदूर केवल लाल रंग का पदार्थ नहीं बल्कि जीवन साथी, परिवार और समाज से जुड़े संस्कारों और सम्मान का प्रतीक है। आपने इस प्रतीक के माध्यम से नारी के स्थान, उसकी पहचान और समाज में उसके संबंधों की महत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आप बधाई की पात्र हैं। नूतन सिन्हा जी ने अपनी कविता में माँ वसुंधरा के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। युवा कवि शोभादित्य ने अपनी कविता मेरी सोच के माध्यम से अपने विचारों, दृष्टिकोण और मानसिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दर्शाया कि सोच ही व्यक्ति की पहचान, उसके निर्णय और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। कविता जी और ऋषि जी ने अपनी गजल में व्यक्तिगत भावनाओं को बड़े ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी अभिव्यक्ति में प्रेम, संवेदनशीलता और जीवन के अनुभवों की गहराई स्पष्ट झलकती है। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह धर्म जी, हाँ जी हमारे मास्टर जी, आपने अपने दोहे और गजल में भारत और भूटान की महिमा को जो सुंदर ढंग से उजागर किया। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में देशभक्ति और संस्कृति गौरव को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया कि मोहब्बत एक दरिया है। तो मुझे उससे जिगर मुरादाबादी जी का एक शेर याद आ गया कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर न केवल भावनाओं की तीव्रता को उजागर करता है, बल्कि हम सभी को संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक प्रेम की अनुभूति कराता है। और रेखा रोशन जी की गजलों में बशीर बद्र जी की शायरी की छवि दिखाई दे रही थी मुझे कि उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। और ललित जी ने अपने गीत के माध्यम से देश की माटी के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। डॉक्टर कविता माथुर जी ने अपने पत्र में, हाँ जी कविता माथुर जी,
मैम आप खड़े हो जाइए, आपके लिए मैंने बस बहुत ही अच्छी आपकी मैं कहूँ यहाँ पे कविता की आज ये कविता की प्राप्ति है हमारी कविता माथुर जी। तो कविता माथुर जी ने अपने पत्र में विदेश में बसे हुए पुत्र के प्रति गहन स्नेह और वात्सल्य व्यक्त किया। पत्र के माध्यम से माँ के हृदय की संवेदनाएं, चिंता, प्यार और यादों का समुच्चय जो पाठक के सामने जो इन्होंने श्रोताओं के सामने जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाया, ये रचना व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ मातृत्व के अटूट बंधन और दूरस्थ रिश्तों की पीड़ा को भी उजागर करती है। पत्र केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि भावनाओं और आत्मीयता की अभिव्यक्ति की का सशक्त माध्यम बन गया है। तो आप बहुत बहुत बधाई की बात है, आपके लिए जोरदार तालियां। ये आज हमारी कविता पाठ की प्राप्ति है। प्रमोद कुमार जी ने अपने गीत में समर्पण और त्याग की भावना को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। हम वो माली हैं जिसने पतझड़ में खाक तन पे जमा ली चमन के लिए। आपने स्वयं को माली के रूप में प्रस्तुत कर ये दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण, साहस और जीवन के रंग और सौंदर्य को लाया जा सकता है। ये गीत प्रेरणा और प्रेरक भावनाओं का सशक्त स्रोत है और मुझे लगता है यहाँ पे मेरे से काफी बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स भी हैं और मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कोई छोटा मुँह बड़ी बात ना बोल दी हो, तो मैं उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम देती हूँ। मैं उर्दू के महान शायर साहिल लुधियानवी साहब के शहर से हूँ, तो उनके हवाले से 4 मिसरे पेश करती हूँ। फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, चढ़ते सूरज की मैं पहली लाली हूँ। मेरी गजलों में है कशिश मोहब्बत की, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और डॉक्टर विजय पंडित जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हार्दिक बधाई देती हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना भव्य समागम आयोजित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सत्र का प्रारंभ हुआ था, वो पूरा शास्त्रीय तो था ही, लेकिन उसमें कलात्मकता थी, उसमें लय था, उसमें गति थी, उसमें भाव था, कई सारी चीजें एक साथ थी उसमें। अब और उसके बाद हमने साहित्य और मंचीय प्रस्तुतियों का भी एक आनंद लिया। और कहा जाता है कि किसी लेखक की गीत, रचना, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास अगर वह अभिनीत होता है और उसको नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो कलाकार तो अमर होता ही है, लेकिन वह रचनाकार भी अमर होता है जिनकी रचनाएं वहाँ प्रस्तुत होती हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे ज्ञात अज्ञात रचनाकारों को हमने सुना, उनके छंदों को, उनके गीतों को सुना, उनके भावों को सुना। और भगवान कृष्ण और भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो कितनी सर्वव्यापी है कि आसाम से भी हमने उनकी प्रस्तुतियों को देखा। हमने बहुत सारे कलाकारों को यहाँ प्रेजेंटेशन करते देखा। हमने अध्यक्ष का जो दायित्व है वो बड़ा कठिन होता है और सारे लोगों को समेटना और सारे लोगों की बात उसमें शामिल कर लेना ये एक मुश्किल काम होता है। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे साहित्यिक अनुरागी, प्रेमी, कलाकार उपस्थित हुए हैं आज। और अभी एक किसी ने शिकायत भी, हमारी जो संचालिका हैं और जो और लोग थे उन्होंने शिकायत भी की थी, शायद आशा जी ने भी, खंडेलवाल मैडम ने भी शिकायत की थी, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। तो दरअसल में यहाँ जो लोग आए हैं उनकी अपेक्षाएं, उनकी लालसाएं ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि जितना कम समय है उस कम समय में भूटान को अपनी निगाहों में भर लें, समेट लें अपनी आंखों में। तो इसलिए कुछ लोग इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने स्तर पर भी। यह आयोजन
भूटान की धरती पर पहला आयोजन क्रांति धरा मेरठ की ओर से आयोजित हुआ और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति से एक आश्वस्ति भी मिली, एक आश्वासन भी मिला कि नेक कार्य किए जाएं, अच्छे कार्य किए जाएं तो उसके प्रतिफल बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये लगभग 40 से 50 लाख रुपए का आयोजन है। ये 40 से 50 लाख रुपए का आयोजन हुआ है। ये 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप सबकी जो आहुति है, इसमें उस आहुति को आप जोड़ लें तो ये 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कोई छोटा आयोजन नहीं है। ये बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं इतने धन के साथ। तो इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर इस तरह का जो आयोजन है, इसमें बहुत सारी सीखने की चीजें हैं और बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता भी है। क्योंकि यह आयोजन, नाम तो इसमें निश्चित रूप से विजय पंडित जी का आगे है, लेकिन आप सब आयोजक हैं इसके। इस यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति आहुति देने वाला है। आप सब ने मंत्र पढ़े हैं यहाँ पर, आप सब ने आहुतियां दी हैं इस यज्ञ में। और यह यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ है जो भारत से चलकर भूटान की धरती पर हुआ है। यह हिंदी का वो अश्वमेध यज्ञ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पताका फहरा रहा है। यह देवनागरी लिपि का वो यज्ञ है जिसमें आपने अपनी रचनाओं से आहुतियां दी हैं। और इस तरह की जो रचनाएं हैं और इस तरह का जो आयोजन है, ये बहुत कमाल का आयोजन होता है। इस आयोजन में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो साहित्यकार लेखिकाएं हैं वे उपस्थित हुई हैं। उनकी रचनाएं, उनके गीत, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनके व्यंग हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिले हैं। और इतने बड़े पैमाने पर इतनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान की धरती पर। जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ वो कृतियां अमर हो गई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हो गई है। मैं आप देख पा रहे हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से आपकी जो गतिविधियां हैं वो पूरे विश्व में पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने, बहुत सारे साथियों ने हमारे लगातार अपनी पुस्तकों के बारे में, लेखों के बारे में और बहुत सारे, मैं अपने बारे में, हम अपनी ख्याति और अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत मौन रहकर चुपचाप दूसरों की फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उनको एयर कर रहे हैं। वो बड़े लोग हैं, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। उनका फोटो नहीं है उसमें, उनका वीडियो नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें। वो केवल और केवल, और हमारे ऐसे साथी जो भूटान से आए थे, ऐसे साथी को लगातार 2 दिन से 3 दिन से लगातार कर रहे हैं। मेरा तो 40 GB डेटा पूरा हो गया, 50 GB डेटा। वो हर एक का वीडियो बनाया उन्होंने, हर एक का। आप आइए सर, आपका अभिनंदन है। प्लीज आइए, आपका बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार आइए आप। हाँ, सोलकर जी को धन्यवाद दीजिए। इन्होंने लगभग सभी की वीडियो बनाए, सभी का वीडियो बना के डाला और बहुत बड़ा काम है ये, छोटा काम नहीं है। हमारे बाकी साथी लोग कर रहे हैं और साथी भी कर रहे हैं। वो हमारे ये आइए ना, ये लगातार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आज बैठ गया नहीं कल। आप लगातार कर रहे थे। कल आपने भी यही काम किया था। आज तो आपका बाना बदल गया, आज आपका रूप बदल गया। कल ये पश्चिमी वेशभूषा में थे, आज भारतीय वेशभूषा में है पूरी तौर पर। तो ऐसे जो मित्र लोग हैं हमारे, ऐसे जो साथी हैं, हाँ, ऐसे सारे साथियों ने ये है आयोजन भगवान राम के द्वारा बनाए गए, जो राम सेतु बनाया गया था ना, उस राम सेतु में जो गिलहरी ने, राम सेतु में जो गिलहरी ने अपनी पूंछ को मिट्टी में लपेटकर और जो ले जाकर वहां डाला था, तो कण कण से वो बना था सेतु। वह सेतु कण कण से बना था। और ये सारे लोग तो वो एम्बेसडर है हमारे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को, अब बताइए इतनी देर तो कोई मीडिया का आदमी भी आपके साथ काम नहीं करता और इतनी देर कोई किसी अखबार का संवाददाता और पत्रकार भी नहीं रहता। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, यहाँ से पूरा प्रोग्राम जा रहा था और पूरे आपके दूर दराज के रिश्तेदार दूर दूर से आपको विश कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। वो सब इन सारे साथियों की वजह से हुआ। तो इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता है, बहुत बहुत आभार।